Good morning, students. Adam Soni, good morning. Satyam Patyal, good morning. Pragya, good morning. Sujal Thakur, good morning, beta. Vishwajit, good morning. जल्दी से जुड़ जाओ सभी, जल्दी करो। कनिका शर्मा, गुड मॉर्निंग। हार्दिक, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कनिका शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। शशि, करते स्टार्ट क्लास। जो जाओ जल्दी से भी। माय नेम इज प्रिंस कंवर। ठीक है प्रिंस जी, करते स्टार्ट क्लास। आहान, गुड मॉर्निंग बेटा। सरिता, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओगे सभी। आज का सेशन स्टार्ट करते तो इसके लिए यस लिखो बेटा सभी, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग तैयार हैं। आप लोगों ने रफ कॉपी और एक अपने साथ पेन लेके बैठना है, ठीक है? कनेक्ट हुए भी। ओके, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाओगे, ठीक है? करते स्टार्ट करो, चलो ठीक है बेटा। आज तक जो थे तुम 8th क्लास तक, जो साइंस सब्जेक्ट था उसको तुम कंबाइनली पढ़ते थे और तुम्हें सिर्फ एक ही टीचर उसको टीच करवाता था, ठीक है? लेकिन जैसे ही तुम 9th क्लास में एंटर हुए हो तो तुम्हारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट को अलग अलग टीचर यहाँ पे पढ़ाएगा। फिजिक्स वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, बायो का कोई और पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला सेक्शन कोई और पढ़ाएगा, ठीक है? बात करें अगर इसके सिलेबस की तो साइंस के इस बार जो 9th क्लास में जो चैप्टर हैं वो टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है? अबाउट हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अबाउट 5 चैप्टर आएंगे, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, फिजिक्स की हम आज बात करेंगे, फिजिक्स की मैं बात करूँगा आपके साथ, ठीक है? तो फिजिक्स के जो सिर्फ आप सिलेबस में 5 चैप्टर है, ठीक है? तो उनका मैं आज आपको ओवरव्यू बता दूंगा, इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कौन कौन से 5 चैप्टर और क्या कहेंगे नाम है, ठीक है? अब स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, ओके, ठीक है बेटा। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स सेक्शन में रहेगा उस चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। आप लोगों ने, मेरे को याद है 6th 7th और 7th क्लास में मोशन से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट, है कि नहीं है? यस और नो करोगे? है, तुमने पढ़ा है पहले कि नहीं पढ़ा होगा चैप्टर मोशन एंड इट्स मेजरमेंट्स? हाँ, पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसी चैप्टर को हम इस क्लास में और डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? और डिटेल में हम मोशन चैप्टर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको क्या नाम बताया मैंने? मोशन। सेकंड चैप्टर जो है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में फोर्स के बारे में पढ़ा है, वहां पे प्रेशर के बारे में पढ़ा है। मेरे को याद है 8th क्लास में आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। आपने फोर्स के बारे में वहां से, मेरे को ऐसा मान के चलता हूँ तुम्हारे को वो चैप्टर आता है, तो उससे रिलेटेड ये वाला चैप्टर भी है। लेकिन इसके एडिशन में यहाँ पे सेकंड चैप्टर में एक और चीज जुड़ जाती है, वो है लॉज ऑफ मोशन। और वो लॉज ऑफ मोशन किसने दिए हुए? एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हो जिनका नाम है इसाक न्यूटन, और हिंदी में बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन को गति के नियम। और वो गति के नियम, जो लॉज ऑफ मोशन है, वो 3 लॉज हैं और किसने दिए हैं? इसाक न्यूटन ने दिए हुए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसाक न्यूटन को? ठीक है,
थर्ड चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। आप लोग भली भांति से इंट्रोडक्टिव हो कि ग्रेविटेशन क्या चीज होती है, ठीक है? तो ग्रेविटेशन को भी हम जो फिजिक्स का सिलेबस है थर्ड चैप्टर में हम ग्रेविटेशन को फुल डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर है, ये आपके लिए एक नया चैप्टर होगा बच्चे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर आपके लिए यहां पे बिल्कुल नया है, ठीक है? और फिफ्थ चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है साउंड। ये चैप्टर भी तुमने छोटी क्लासेस में अपने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला चैप्टर साउंड पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, हार्दिक उजाला बोल रहा है, बिल्कुल यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हम जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन को का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो करें स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। सर इन माय बुक फोर्थ चैप्टर इज फ्लोटेशन। हाँ अच्छा बेटा, ऐसा है एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है, जो एचपी बोर्ड जो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो फॉलो करता है, ठीक है? मैं उस बुक को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। जो आपके पास है ना, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास फोर्थ चैप्टर फ्लोटेशन आ रहा है, वो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, वो एचपी बोर्ड की बुक नहीं होगी। तो उसमें क्या है कि जो थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन ना, तो ग्रेविटेशन के दो पार्ट्स कर दिए हुए। ग्रेविटेशन जो है चैप्टर, उसके दो पार्ट कर दिए हुए। फर्स्ट चैप्टर उसमें ग्रेविटेशन है और साथ ही साथ में जो फोर्थ चैप्टर है वो फ्लोटेशन आ जाता है, ठीक है? तो थर्ड चैप्टर यहाँ पे ग्रेविटेशन, उसी में हम कवर कर लेंगे फ्लोटेशन वाले टॉपिक को, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है कि आप बोल रहे हैं फोर्थ चैप्टर फ्लोटेशन, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे चाहे लिख लो कि फ्लोटेशन चैप्टर है जो रेफरेंस बुक के हिसाब से, ठीक है? रेफरेंस बुक आप ये मान के चलिए, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक होगी, दिनेश पब्लिकेशन की बुक होगी, ठीक है? वो है रेफरेंस बुक, मेरे बोलने का मतलब जो है, ठीक है? और एनसीईआरटी बुक जो है, जो एचपी बोर्ड हमारे को रेफर करता है, ठीक है? चलिए मोशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है? इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वो टॉपिक्स क्या हैं। आपने अपने जो आपने सामने कॉपी या कोई पेज पकड़ के बैठे हो ना आप लोग, आप उसमें वो लिख सकते हो, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट बोला मैंने, रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड है फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड जो टॉपिक है वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपने छोटी क्लासेस में मैथ में पढ़ा होगा, डिस्टेंस के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स के होंगे, कई सारे क्वेश्चंस के होंगे मैथ में। जो साइंस है, साइंस जो आपने साइंस लेकर पढ़ा है वहां पे डिस्टेंस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में आपके पास बेटा एक नया कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कंसेप्ट है? डिस्प्लेसमेंट। और इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जैसे जैसे हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा ना, वैसे वैसे हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किया करेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया करेंगे, ठीक है? फोर्थ जो टॉपिक रहेगा इस टॉपिक के बाद वो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी,
आपने छोटी क्लासेस में, आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, स्पीड क्या होती है, ठीक है। और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी किए होंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। आपने मैथ में भी ये वाला कंसेप्ट जो पढ़ा होगा, इसके ऊपर जिसका फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। वही चीज है सारी, बस साथ में क्या है इसके साथ नया टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, उसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लग रहा है पता सभी को क्या बोल रहा हूं मैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई? पता लग रहा है तो भाई टाइप करें भाई, अगर नहीं लग रहा पता तो नो लिख सकते हैं, वहां पे एन लेटर टाइप कर सकते हैं। मजा आ रहा है क्लास में? ऋतिक कुमार नो सर, अच्छा ध्यान से पढ़ भाई, ध्यान से सुन क्या बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके ओके। राधिका शर्मा नो सर। बेटा भी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर किसी को दिक्कत वाली बात होगी तो मैं इस सेशन के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद एक और टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ओके। सेवेंथ टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। क्या टॉपिक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। आप लोग नोट कर लो आप क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एट्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके बेटा, पता लगे सभी को क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को बताओ, चैप्टर तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या करते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद? चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करते हैं, जल्दी से बताओ क्या करते हैं? एक्सरसाइज, वेरी गुड। कौन बोला? ये शिवांश, ठीक है, हार्दिक पटेल न्यूमेरिकल्स, वेरी गुड बेटा शिवांश, ठीक है। नाइन्थ जो हमारा जिसपे हम जो हमारा रहेगा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर, जो एक्सरसाइज रहती है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन होते हैं ना फाइनल एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, गुड। चलिए नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? अगर कर लिया तो वाई लिखो बेटा फटाफट से। यस, सुजन बोल रहा है यस, ओके। कनिका शर्मा यस, प्रज्ञा गुड गुड, शुभम हार्दिक जाला, ओके बेटा, कामाक्षी, ठीक है, ओके। चलिए करें स्टार्ट फिर इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का। ये तो हमने सिर्फ सिलेबस अभी देखा, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स क्या करने थे, कवर करने थे, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट आज के सेशन में। फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था मैंने? क्या था वो? था कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट का। कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, गुड। तो चलो मोशन क्या होता है, आप क्या समझते हैं मोशन क्या होता है? आपने छोटी क्लास से पढ़ा है ना मोशन क्या होता है, करो चलो डिफाइन करो तो बताओ क्या होता है मोशन। वेरी गुड, क्या होता है मोशन, जल्दी से बता सकता है कोई?
When a body is moving, then it is said to be motion. शुभम शर्मा, very good. क्या बात है भाई, very good बेटा. शुभम शर्मा बोल रहे हैं when a body is moving, then it is said to be motion. The phenomenon of change of position of an object, very good. Change of position किसी ऑब्जेक्ट की अगर चेंज हो रही है उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं. When a body is moving, then it is said to be in motion. Very good. और कोई जल्दी से when an object is moving, it is said to be in motion. An object to be set in motion when it is moving. Very good, good, good. चलो, यही कंसेप्ट है बेटा. मोशन का मतलब होता है क्या, मूवमेंट. क्या होता है, मूवमेंट. जब कोई चीज क्या कर रही है, मूवमेंट करती है. क्या करती है, मूवमेंट करती है. देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. दैट इज व्हाट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ. आपके घरों में पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, आपने फैन लगा के रखा है, वो क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. हम क्या बोलेंगे कि मोशन, जो आपका फैन है, आपके रूम में फैन है, वो क्या कर रहा है, वो भी मोशन कर रहा है. ठीक है. आप जिस अर्थ के ऊपर रहते हो, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, उसका नाम आपको पता है क्या है, अर्थ है ना. तो अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करती है, रोटेशन करती है, मूवमेंट करती है, रिवॉल्यूशन करती है. तो अर्थ के कायम में है, अर्थ भी कायम में है, अर्थ भी मोशन में है. ठीक है. द वेरियस बेसिक फिनोमेना व्हिच वी सी इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. आप लोग जॉगिंग कर रहे हो, आप लोग सुबह सैर करने जाते हो, कोई भी कुछ भी मूवमेंट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो दैट इज व्हाट, दैट इज मोशन. वो क्या है, मोशन हो रही है. ठीक है. अब एक और बात, इतना समझ आया क्या बोला, इतना समझ आया सभी को क्या बोला भाई, when the object changes position. very good. ठीक है. yes yes sir, okay okay okay. ठीक है ठीक है ठीक है. चले करें नेक्स्ट स्टार्ट. चलिए देखो बेटा, आप लोग कई बोल रहे हैं कि when an object changes its position, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. देखो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे. कोई एक लड़का यहां पे खड़ा है, मान लो, चलो तुम. ठीक है. इस पोजीशन का नाम है ए पोजीशन. ठीक है. टाइम हो रहा अभी 10:40 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं. ठीक है. मैंने देखा इस पोजीशन से ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, और ये अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, यहाँ से चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है. जब कोई चीज अपनी पोजीशन क्या करेगी, चेंज करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करती है और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, मान लो वो लड़का यहाँ पे पहुंच गया, किसके साथ, टाइम भी बीत रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. तब मैं क्या बोलूंगा कि क्या वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का मोशन कर रहा है, वो लड़का काहे में है, वो मोशन है. लेकिन एक और बात इसमें है, जब भी मेरे को किसी चीज की मोशन बतानी होती है ना, जब भी किसी चीज की मेरे को मोशन बतानी होती है, तब मेरे को एक टर्म है जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट. क्या नाम है, रेफरेंस पॉइंट. जब मेरे को किसी चीज की मोशन बतानी होती है तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है. क्या बताना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है. फॉर एग्जांपल ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, तो इसके आसपास अभी कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं है. अगर तुम मान के चलो यहाँ पे एक घर है, इसका घर था, अब ये हुआ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. अब आप क्या बोलोगे कि वो लड़का अपने घर से बी पोजीशन की तरफ चला, तो घर क्या हुआ यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट हुआ, रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. और इसी रेफरेंस पॉइंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ये घर क्या है, फिक्स्ड है, एक जगह फिक्स है. बात समझ आ रही है सभी को. रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, फिक्स पॉइंट क्या हुआ. रेफरेंस पॉइंट हम क्यों लेते हैं, किसी भी चीज की अगर हमने मोशन डिफाइन करनी है बच्चों, तो हमारे को क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए. क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए. तभी हम बता सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में,
रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। देखो मैं यहाँ पे भी खड़ा हूं, मान के चलो मेरा घर यहाँ पे, ठीक है, अब टाइम बीत रहा है साथ साथ में और मैच यहाँ से चल दिया। अब मैं कैसे बताऊंगा कि वो वहां से लेकर यहाँ तक मैं कैसे चला? मैं बोलूंगा कि मैं अपने घर से इस तरफ इतना चला। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ से इस तरफ 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, तो ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सर या नो सर? आप बता सकते हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ आया? रेफरेंस पॉइंट क्या है? हम किसी चीज को रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तभी हम किसी चीज की मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है, तब हम बोलेंगे पोजीशन, वो बॉडी का है, बॉडी मोशन में है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। वेरी गुड, अभिषेक चौहान के लिए वही क्लैपिंग करो सभी, ठीक है? हाँ, घर पे बैठ कर तो सुनाई देनी चाहिए हाथ तक। चलिए एक और बात, जो रेफरेंस पॉइंट बोला ना मैंने बेटा आपको, रेफरेंस पॉइंट जो मैंने आपको बोला उसका एक और नाम बताया मैंने आपको। क्या बताया? उसका नाम क्या था? उसका नाम मैंने बताया आपको क्या? एक और नाम, फिक्स्ड पॉइंट। क्या नाम बताया? फिक्स्ड पॉइंट। वेरी गुड। और इसी के साथ एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ जरा? एक और नाम दो जरा। नहीं पता? इसको बेटा हम एक और पॉइंट से जान सकते हैं, उसका नाम है ओरिजिन पॉइंट। क्या है? ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं हम रेफरेंस पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। बात समझाई सभी को? ओरिजिन मतलब कहाँ? जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, ठीक है? कोई चीज जहां से इंट्रोड्यूस होती है, कोई चीज जहां से इनिशिएट हो रही है, उसको बोलते हैं हम क्या? ओरिजिन पॉइंट। फिक्स पॉइंट आप समझ लीजिए, वो जो कोई चीज फिक्स है और वहां से वो उस फिक्स पोजीशन से कोई चीज अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है और दूसरी पोजीशन के ऊपर जा रहा है। बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ गई सभी को? इतनी बात सभी को समझ आ गई? यस सर या नो सर करके लिखो बच्चे। ओके, गुड गुड। ठाकुर सुजल, वेरी गुड बेटा जी। कामाक्षी शुक्ला, यस सर, वेरी गुड बेटा। शिवमंथन, गुड। माय नेम इज परीक्षा। ओके ओके बेटा जी, परीक्षा। सीनम रावल, ओके बच्चे, बताया आप कौन हो? शशि कंवर, पॉइंट विच इज फिक्स ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज फिक्स। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें फिर। इतना मोशन के बारे में पता लगा, मोशन कब होती है, मोशन कब आदमी कब करता है। जब चौथे के बाद लास्ट बार मैं आपको मोशन डिफाइन करके बता देता हूँ इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है? हम मोशन को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे फिजिक्स की भाषा में, ठीक है? व्हेन अ बॉडी changes its position, when a body changes its position with respect to what? With respect to some reference point, with respect to some reference point is called motion। तब हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी का में है? मोशन में है। अच्छा बच्चों, एक अनाउंसमेंट आपके लिए, बताओ क्या अनाउंसमेंट है? आपके लिए एक मैसेज आया है, ध्यान से सुनना। बताओ बेटा, आपकी आज का दिन सिर्फ यही क्लास होगी फिजिक्स की, ठीक है? आज आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? और कल से आपकी रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी। मिल गया सभी को मैसेज? जिसको नहीं पहुंचे हो आपस में कन्वे कर लेना, ठीक है? आपस में कन्वे कर लेना। आई रिपीट, आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी, इसके अलावा फिजिक्स ही लगेगी। अभी आपकी क्लास, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस लगती जाएंगी, ठीक है? चलिए, मोशन की डेफिनेशन होगी सभी को? मोशन की डेफिनेशन सभी को समझ आ गई ना? क्या है?
मतलब मैं अभी मान के चलता हूं कंसेप्ट ऑफ मोशन आपका क्लियर है, ठीक है। सेकंड चीज थी कंसेप्ट ऑफ रेस्ट के बारे में। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, रेस्ट क्या चीज है? रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? आराम। क्या बोलते हैं? हम आराम कर रहे हैं, मैं रेस्ट करता हूँ, ऐसा बोलते हैं आप लोग? सच, आप लोग सच बोलते हैं कि मैं आराम कर रहा हूँ, उसी चीज को बोलते हैं रेस्ट करना है। बेटा जब कोई चीज या तब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहे, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट भी वही है और वो चीज भी वहीं पे, और टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, लेकिन वो चीज जो है, जो बॉडी है, वो अपनी पोजीशन क्या कर रही है? वो चेंज नहीं कर रही है, उसी पोजीशन, जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे है। घर पास में है और मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ और मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? जो बॉडी है वो क्या है? वो रेस्ट में है, वो बॉडी रेस्ट में है। मोशन का एकदम से इसका अपोजिट है रेस्ट, ठीक है। ये बात पता लगी क्या है रेस्ट? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to what? Again, reference point, with respect to reference point या fixed point, then we said that the body is at rest. वो बॉडी कहाँ में है? रेस्ट में है। इतना पता लग गया सभी को? इतना पता लग गया बेटा सभी को? बताओ जरा रेस्ट के बारे में। यस सर, नो सर, कपिल को बच्चे फटाफट से। चले आगे। चले आगे, कोई करे स्टार्ट? ओके 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 बच्चे, ओके ओके, ठीक है, चलो करते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, अब बताओ मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? बताओ जरा, क्या टॉपिक था नेक्स्ट? जल्दी से बताओ, क्या टॉपिक बताया था आपको? नथिंग इज एट रेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। गुड। फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी गुड हार्दिक पांडे, सॉरी हार्दिक पटियाला, ठीक है ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा जब मैं ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, क्या आपको विजिबल है? वो जो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं विजिबल है कि और इसको बड़ा बड़ा करके लिखूं? ठीक है ठीक है, चलो बच्चे ठीक है। बेटा देखो ध्यान से सुनना, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी टर्म है बच्चे, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई? जिनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लेंथ है, देखो यहां से लेकर ये व्हाइट बोर्ड है, यहां पे यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है इसका। अगर मैं मीटर स्केल लूं या इंच टेप लूं तो मैं उसको माप सकता हूं कि नहीं माप सकता हूं? उसको मेजर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बताओ, मेजर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? ये थी, देखो यहां से लेकर यहां तक को क्या हुआ? लेंथ हुई, और उस लेंथ को मैंने क्या कर लिया? मेजर कर लिया। क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये फिजिकल क्वांटिटीज हुई। द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। देखो जैसे मैं
मेरी हाइट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आपकी जो हाइट है, जो आपकी लेंथ है, आप उसको भी फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। देखो आप लोगों ने घड़ियां पहनी होती है, घड़ी है, टाइम देखते हो, आप टाइम को मेजर करते हो नहीं करते? आप बोलते हो कि 9:10 हो गए, 9:30 हो गए, 9:45 हो गए, 11:30 बज गए। तो आपने क्या मेजर किया? आपने टाइम मेजर किया। तो टाइम भी क्या हुई? टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी ही हुई। ठीक है। आप लोग दुकान में जाते हो, दुकान में आप शॉपकीपर को बोलते हो, आप पर मतलब जो करियाने की दुकान में अगर आप गए, आप शॉपकीपर को बोलते हो अंकल 1 किलो प्याज दे दो, 1 किलो आलू दे दो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लेना होता है अपने सामान में, तो आप क्या बोलते हो? तो क्या शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर उस चीज को क्या करता है? मेजर करता है। जो उसके पास बिल बैलेंस होता है या उसके पास जो वेइंग मशीन होती है, उसमें क्या करेगा? उसको मेजर करेगा। अब जो उसने मेजर किया, तो क्या मेजर किया उसने बेटा? उसने मास मेजर किया। तो मास की कौन सी क्वांटिटी हुई? मास कौन सी क्वांटिटी हुई? मास भी आपकी क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक है। अभिषेक चौहान बोल रहे हैं नथिंग कैन बी मेजर्ड प्रॉपर्ली बिकॉज़ द डिवाइस यूज्ड टू मेजर हैव सम एरर्स। वेरी गुड बेटा, ठीक बोल रहे हो बिल्कुल। एरर तो होता ही है। ठीक है। आप एरर को डिनाई नहीं कर सकते कि एरर नहीं होता, एरर होता ही होता है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज और कोई एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का? और आप क्या क्या मेजर कर सकते हो? मैंने तो बता दिया आपको, मास बता दिया, लेंथ बता दिया, टाइम बता दिया, केजी। ठीक है। हाँ वेट। ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है बेटा, हाँ ओके। एक और एग्जांपल दूं आपको मैं? फॉर एग्जांपल हाँ डिस्टेंस, वेरी गुड। हार्दिक बोल रहे हैं वेलोसिटी बोल रहे हैं, डिस्टेंस, वेरी गुड। टेम्परेचर, ठीक है, हाँ टेम्परेचर। जब आप थर्मोमीटर किसी के मुंह में डालोगे तो उसके ऊपर क्या आता है? टेम्परेचर आता है। आप मेजर कर लेते हो कितना टेम्परेचर अभी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। स्पीड, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट बताते हैं क्या होता है। ध्यान सुनना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 9th क्लास का ये। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, यही टॉपिक आपको +1 जब आप +1 में हो जाओगे तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा ये टॉपिक। अगर आपने यहीं पे समझ लिया, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो 2 तरह की होती है। वो 2 टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी का नाम है स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम बताया? स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी या क्वांटिटीज। ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? इतना याद आ जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटीज, मैं यहाँ पे which has mod of magnitude, scalar quantities that are fully described magnitude or numeric value alone, vectors and that are fully described। ठीक है बेटा, आप तो बड़े हो गए, बड़े इंटेलिजेंट हो गए। हाँ चलिए ठीक है बेटा। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude, which have magnitude। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज है? अब मैग्नीट्यूड क्या चीज है? बता सकता है कोई मैग्नीट्यूड के बारे में? भुवन चौहान एग्जांपल दो रहा है डिस्टेंस। ठीक है।
मैग्नीट्यूड को मेरे को डिस्क्राइब करो। आप बोल तो यहाँ पे कमेंटिंग तो कर रहे हो, लिख रहे हो मैग्नीट्यूड क्या है, मेरे को मैग्नीट्यूड बताना जरा क्या होता है मैग्नीट्यूड। हाँ, मीन्स ग्रेटनेस ऑफ साइज और एक्सटेंट। चलिए हम समझो बेटा, मैग्नीट्यूड का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो हिंदी मीनिंग हम हिंदी में बोलते हैं हम इसको परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं हम इसको हिंदी में मैग्नीट्यूड को। लेकिन आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेके समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड है क्या एक्चुअल में। ठीक है, आप एक शॉप में गए, किराने की शॉप में गए, आपने दुकानदार को बोला कि अंकल मेरे को 5 किलो आटा दे दो, 5 किलो चावल चाहिए। जो आपने 5 किलो बोला ना, 5 किलोग्राम, जो ये 5 है ना बेटा, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप बोलते हो कि अक्षय तेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 5 इंच है, तो जो आपने बोला ना 5 फुट 5 इंच, जो ये चीज है 5 5, दैट इज व्हाट? दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैंने बोला कोई लड़का घुमारवीं से लेके बिलासपुर तक 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर क्या किया? ट्रैवल किया। तो वो 20 किलोमीटर क्या हुआ? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये 20 क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई मैग्नीट्यूड के बारे में क्या है? बात समझ आ गई क्या है मैग्नीट्यूड? यस सर, ओके ओके, गुड बेटा, गुड। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल देखते हैं भी, स्केलर क्वांटिटीज के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। आप लोग कई अच्छे अच्छे बच्चे मतलब सभी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो, बड़े उससे मेरे को बड़ी इससे इस बात से खुशी हो रही है। ठीक है, आप लोग मतलब साथ में पढ़ रहे हो, जैसे साथ में इसका रिप्लाई भी कर रहे हो, साथ में कमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लेंथ। किसी चीज की लेंथ है, देखो यहां से लेकर यहां तक की चीज हमने मापी, आगे 2 मीटर आगे मान लो, 2 मीटर हमने लेंथ मापी, तो वो भी क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया जैसे, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सारे एग्जांपल्स का है, स्केलर क्वांटिटीज के हैं। डिस्टेंस हो गया, ठीक है। शिव मंथन बोल रहा है बेटा वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी इसका एग्जांपल नहीं है बच्चे, उसको मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। शुभम बोल रहा है वॉल्यूम, स्पीड, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस। ठीक है बेटा आपका, ठीक है, ठीक है। ब्रेथ, हाँ ठीक है, बात समझ आ गई। कौन कौन सा एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज के? चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं अब वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इसके बारे में वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज है बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से समझना इसको, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है उनमें, साथ ही साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं। एग्जांपल कोई दे सकता है? एग्जांपल इसका एग्जांपल दे सकता है कोई?
कोई दे सकता है वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल जल्दी से? डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट पता है आप लोगों को? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में बोल तो आप सही रहे हो। वेलोसिटी हार्दिक, यस यस, ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड बेटा, गुड, ठीक है, खुशी हो रही है इस बात की आप लोग को पता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिकैप्चुलेट समझो आप लोग कि हम इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, हम रिकैप्चुलेट कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, are those which have magnitude as well as direction. For example, देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को छोड़ो आप लोग, फोर्स सब जानते हैं, फोर्स ही होती है, फोर्स के बारे में सभी जानते हैं, फोर्स के बारे में सब जानते हैं ना। तो बेटा फोर्स इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में हमको पता तो हम फोर्स का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देखो सभी, मान के चलो मैं इस व्हाइट बोर्ड को यहां से इस साइड से मैं कर रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड को लगा रहा हूं फोर्स। देखो मान के चलो मैंने इस साइड को 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का साइन होता है न्यूटन, तो मैंने इस साइड को क्या लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ को लगा रहा हूं, इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ को मैंने फोर्स लगाई, तो देखो मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, क्या आ गया? ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब मेरे को डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, देखो डायरेक्शन बता रहा हूं, देखो इस साइड को लगा रहा हूं ना मैं फोर्स, इधर को, ना इधर को लगा रहा हूं ना इधर को लगा रहा हूं, सिर्फ इधर को लगा रहा हूं, तो इस चीज में डायरेक्शन आई कि नहीं आई? बताओ मेरे को, डायरेक्शन मैंने बताई कि नहीं बताई इस चीज में, फोर्स में, जिस तरह मैंने फोर्स में डायरेक्शन बताई, मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट अ पर्टिकुलर टाइम मैंने एक ही डायरेक्शन में मैं क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो जब आपके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और वहां पे डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं? हम बोलते हैं वो क्वांटिटीज कौन सी रहती हैं? वो हो जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, मतलब मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और किस डायरेक्शन में लगाई थी? इस डायरेक्शन में लगाई, तो डायरेक्शन भी गिवन हो गई एज वेल एज डायरेक्शन। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है फोर्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके साथ साथ आप और एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हो, वो है डिस्प्लेसमेंट का। आएगा डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आप लोगों को मेरे ख्याल से के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे जनरल सा बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब ना बेटा कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है ना किसी एक डायरेक्शन में, डिस्टेंस हम बोल देते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में गया, इतना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है जब कोई बॉडी इतनी स्पीड के साथ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गई, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गई या साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही है या गई, जब जहां पे डायरेक्शन आ गई तो वो क्या बन गया? तो वेलोसिटी बन गई, वही वाली स्पीड। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। हार्दिक, ठीक है, वेरी गुड बेटा जी। ठीक है, चले आगे। कितना बात पता लग गई आपको? कितनी बात पता लगी? यस सर बोलो या नो सर बोलो बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को। कमेंट करके बताइए। गुड। आप लोग सिर्फ 40 जने हो यहाँ पे, हाँ 40 जुड़े हुए हैं सिर्फ, और उनको बुला के लाओ भाई। चलो अब बात आती है मुझे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को हम शॉर्ट बताने के लिए या
रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और वो सिंबल स्केलर क्वांटिटीज के लिए जा रहा हूं, पहले स्केलर क्वांटिटीज के लिए कौन सा रहता है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे स्केलर क्वांटिटी में लेंथ का, कि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैं स्मॉल एल का यूज करूंगा, एक लेटर यूज कर लिया मैंने इसके लिए, कौन सा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैपिटल टी के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो स्मॉल टी का यूज कर लूंगा। अगर डिस्टेंस के लिए कोई सिंबल यूज करना है या करना चाहूं तो मैं सिंबल एस इसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, एस सिंबल यूज होता है। वैसे ही स्पीड का ये सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल बी, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस के लिए बेटा ये स्मॉल एस है, ठीक है, स्मॉल एस है, कैपिटल एस मत लिखना, इसको स्मॉल एस है डिस्टेंस के लिए। वैसे स्पीड के लिए भी स्मॉल बी है ये, ठीक है। एटसेट्रा इसमें जितने मर्जी एग्जांपल लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब है वेक्टर क्वांटिटीज का, कहेगा वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज तो करेंगे क्या नाम, वो सिंबल तो यूज करेंगे, जैसे लेटर का, जैसे मान लो फोर्स लिया था हमने, एक तो वेक्टर क्वांटिटी ली थी, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल एफ का यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, कैपिटल एफ का यूज कर लिया मैंने। वेक्टर क्वांटिटी जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना बेटा जी, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लिया मैंने फोर्स, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कैपिटल एफ सिंबल यूज किया, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन तो मेरे को बतानी है, डायरेक्शन तो बताऊंगा मैं, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए मैं एफ के ऊपर एक सिंबल लगा लूंगा, ये वाला एरो, एरो यूज करूंगा मैं किसके ऊपर, एफ के ऊपर, पता लग गया, एरो ऑन टॉप हार्दिक, ठीक है बेटा, गुड। फोर्स के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, एफ सिंबल यूज किया, और उसके ऊपर कौन सा साइन लगा दिया, एरो साइन लगा दिया। और इसका पूरा नाम अगर मैं इसको मैं बोलना चाहूं तो मैं इसको बोलूंगा एफ वेक्टर, बोल दूंगा मैं इसको, क्या बोल दूंगा, एफ वेक्टर। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट आप लोग बता रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है, और डिस्टेंस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा, बताओ जल्दी। नहीं, एस नहीं करते, हाँ डी नहीं करते, सॉरी एस करते हैं, स्मॉल एस करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए हम स्मॉल सिंबल यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी स्मॉल एस यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चा एरो का साइन यूज इसके ऊपर कर लेंगे। और ये बन गया हमारे पास, अब क्या, ये हमारे पास बन गई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे एस के ऊपर एरो साइन यूज कर लिया। इतना पता लग गया सभी को, इतना पता लग गया ना सभी को। चलिए ओके ओके, तो बच्चों आज हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज विच ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज को भी हमने एग्जांपल्स की हेल्प से बड़े अच्छे से समझा, स्केलर क्वांटिटीज को भी हमने एग्जांपल की हेल्प से बड़े अच्छे से समझा। अब हम कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे बताओ, कौन सा टॉपिक करेंगे हम फिर, अपेक्षा, अपेक्षा। चलो कल आपके लिए बच्चे अपेक्षा, मुझे सर समझ नहीं आया, ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं आपको अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे
मेरे को कॉल कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी कुछ आपने पूछना हो, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। कल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको नोट्स तो मिल रहे होंगे, नोट्स आप लोगों के पास है ना, सभी के पास जो सेंड किए थे, नोट्स हैं सभी के पास? हार्दिक पांडे, यस सर, ओके, नोट्स हैं सभी के पास, ठीक है। जिसके पास नोट्स नहीं है मेरे को इस वक्त से आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको नोट्स वहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बेटा, ओके, आज का सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं, ओके।